ऑल वेदर रोड नहीं बनाया। और आज आपको 4 काम याद आ रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए। उत्तराखंड वाले बड़े चतुर है भाई, सब जानते हैं कि वोट की सीजन आई है, इसलिए कांग्रेस की बात करते हैं। मित्रों, उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकारें थी तब मनी ऑर्डर की राजनीति, अर्थव्यवस्था चलती थी। मैं आपको कहकर जाता हूं, हमने 5 साल में नींव डालने का काम किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने का काम करेंगे। यहां पर विकास की गंगा केवल और केवल मोदी जी ही बहा सकते हैं। कांग्रेस के जमाने में यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा की भी अनदेखी। और मित्रों, कैसे कैसे जवाब देते। एक कांग्रेस के रक्षा मंत्री को किसी ने पूछा कि भाई पहाड़ पर पलायन हो रहा है, रोड क्यों नहीं बना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि रोड बनाने से शत्रु देश में घुस जाएगा। अरे सेना क्या करेगी? मैं आज आपको बताने आया हूं मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी की हिम्मत नहीं है हमारी सीमा और सेना पर आंख उठा कर दे। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की कांग्रेस की सरकार चलती थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और मनमोहन सिंह उफ नहीं कर सकते। मोदी जी की सरकार आप लोगों ने बना दी, 14 में 5 की 5 सीटें दे दी। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, हमारे जवानों को मार दिया गया। पाकिस्तान को लगा कि अब भी कुछ नहीं होगा, वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। और अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, श्री मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सीमा और सेना के सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता। मित्रों, मैं उत्तराखंड के विकास की बात बाद में करता हूं। पहले हमारे सहसपुर विधानसभा में मालडूंग पेयजल योजना के तहत 150 करोड़ रुपए से पीने के पानी की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय परियोजना के तहत 53 गांवों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचने वाला। कड़वा पानी पेयजल योजना हमने बनाई। अलकापुरी नया गांव में नलकूप, जलाशय और जल वितरण की पाइपलाइन डालने का काम किया। शहीद सत्येंद्र चौहान राजकीय इंटर कॉलेज और सेला की अटल आदर्श विद्यालय बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी। आज इस बात की चिंता होती थी पिछली सरकारें किस प्रकार से माफिया राज को उत्तर प्रदेश के अंदर पनपाती थी, कैसे अपराधी हावी होकर के, व्यवस्था पर हावी होकर के बड़ी बड़ी घटनाएं करते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे। 5 साल में आपने उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नाम सुना? हो भी नहीं सकता है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है। कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में नहीं लगता, ये बीते दिनों की बात हो गई है। अब तो उत्तर प्रदेश में धूम धड़ाके के साथ
पहले आपने देखा होगा 2017 के पहले बाजारों में बम चलते थे, व्यापारियों पर बम चलते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। 2017 के बाद अब कर्फ्यू और बम नहीं, अब भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश में अब कावड़ यात्रा निकल रही है धूमधाम के साथ, और हर कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके जाता है। और मैं सरकारी हेलीकॉप्टर भेजता हूं, मैं कहता हूं भाई कावड़ यात्रा में पुष्प वर्षा करो, पूरी सम्मान के साथ इनको जाने दो, कोई रोक टोक नहीं, आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए, मुझे याद है जब 1990-91 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, मैं इसी कोटद्वार में पढ़ाई कर रहा था तब, और यहीं कोटद्वार के झंडा चौक में बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित होती थी। और भाइयों बहनों उन सभाओं में हम लोग जाते थे राम जन्मभूमि का समर्थन करने के लिए। यह आशंका हमें भी रहती थी कि हम लोग राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन आज तो कर रहे हैं, क्या ये सफल हो पाएंगे? गोली चल रही है, निर्दोष कार भक्त मारे जा रहे हैं, बोला जा रहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कौन जानता था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं ही बन जाऊंगा और ईश्वर मुझे ही ये सौभाग्य देगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शुभारंभ करने का अवसर मुझे ही प्राप्त होगा। लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा, खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, मच्छर भी नहीं मरने वाला उस दिन, कुछ नहीं होने वाला है, बहुत शांतिपूर्ण दिन रहेगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, सामान्य दिनों में घटना हो जाती है, लेकिन उस दिन मैं आपको सही बताऊं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना शांतिपूर्ण दिन कोई नहीं था जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला आया था। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था, जिस दिन कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है और वहीं पर भव्य राम मंदिर बनेगा, जिस दिन आदेश हुआ था सबसे शांतिपूर्ण दिन था। मुझे उस दिन हंसी आ रही थी उन लोगों पर जो लोग कहते, क्योंकि मैं कंट्रोल रूम में स्वयं बैठा हुआ था, और इसलिए बैठा हुआ था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कोई, केवल सभी लोग हमारे तेजी नहीं होंगे, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी स्थिति का समाधान हुआ। अब तो अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है। काशी भी भव्य नगरी, काशी विश्वनाथ धाम भव्य बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ, एक कांग्रेस करते नहीं थे, नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद एक ही साल में सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम कर दिया। और 20 लाख से ज्यादा रिटायर्ड जवानों को घर में आज के दर से पेंशन पहुंच गई। मित्रों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया, देश को समृद्ध, देश के युवाओं के लिए विश्व के मंच पर वो खड़े रह सके, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को लाने का काम किया। देश के युवाओं के लिए स्टार्टअप के मौके बनाए, पहाड़ पर भी ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और पूरे देश में दूसरा एम्स का सुविधा अगर कहीं करा है तो ये मेरी देवभूमि में मोदी जी ने करने का काम किया है। मित्रों और माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, अब तो फ्रिज में बोतल रखती है महिलाएं, मगर पहले मटकियां रखते थे, याद है ना बहनों? मटकी याद है ना? तो मटकी लेने जाते थे तो टकोरा लगाते ना उस पर कि पक्की है या नहीं है, लगाते थे टकोरा। अब 200 रुपये की मटकी पर टकोरा लगाते हो
5 साल के लिए पूरा उत्तराखंड सौंपना है। जांच परख कर मोदी जी की ब्रांड पर थप्पा लगा लेना कमल के नीचे। मित्रों, डबल इंजन सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पुष्कर धामी जी यहाँ से पत्र लिखते हैं, वहां से योजना बनकर उत्तराखंड में वापिस आ जाती है। ये डबल इंजन सरकार हमारी देवभूमि को द्रुत गति से आगे बढ़ाएगी। इसलिए मैं आज दिल्ली से हाथ जोड़कर अभी साफ सभी लोगों को विनंती करने आया हूं, हमारे पुंडीर जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर विधानसभा में भेजिए।